की कृपा की अवहेलना मत कीजिए। यदि तुम्हें कोई तिरस्कार कर रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने भारी समस्याएं आ रही, तो कृपा है हमारे श्री हरि की। अब ऐसा विधान होने वाला है जिससे जन्म जन्म की बिगड़ी बनने वाली है। मान लो बात। भगवान जिसे अपना प्रेम देना चाहते हैं उसको सब जगत से ठोकर लगवा देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसे जगत में कोई प्यार नहीं करता, और वो ठुकराया हुआ जगत का जब भगवान के द्वार पर आता है तो निहाल हो जाता है। कृपा करते हैं तब ठुकराते हैं, ये कृपा होती है। अगर चिंतामणि वैश्या बिल्वमंगल जी को ठोकर न लगाती तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता ना थी। जगह जगह पर ऐसा देखा गया कि जब जगत की ठोकर लगी तो भगवान का द्वार उसे दिखाई दिया। फिर भगवान ने इतना ऊंचा उठा दिया कि उसे भगवान स्वरूप मानने लगे हम। बिल्वमंगल जी को बिल्वमंगलाचार्य भगवत स्वरूप माना गया। किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से जब ममता होती है तो अज्ञान इतना बढ़ जाता है कि भगवान है भी कि नहीं ऐसा संशय होने लगता है। ये महापुरुषों के वचन हैं। जब भगवान कृपा करते हैं और सब जगह से ठोकर लगती है और ममता भगवान के चरणों में हो जाती है, तब उसको जो ज्ञान, जो आनंद प्राप्त होता है वो कहीं नहीं है। जैसे हम स्वप्न में बाजार देखते हैं, मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो सब झूठा होता है। ऐसे ही उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब भगवान कृपा करते हैं तो स्वप्न टूट जाता है जगत का, जो हम ये माने हुए हैं ये मेरे, ये अपने, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, झूठा स्वप्न टूट जाता है। भगवान उसी को मिलते हैं जो अपने आप को अपनी मानी हुई मान्यता के सहित अपना अस्तित्व भगवान के हाथ दे देता है। भगवान ऐसे उपासक को अपने आप को दे देते हैं। सौदा पक्का, आप अपने आप को दे दीजिए, कुछ न रहे आपका, तो भगवान अपने आप को दे देंगे। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव दीजिए, मैं भक्तों के हाथ बिका हुआ दास हूं। भगवान कहते मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनूं गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। जैसे पतिव्रता नारी घणी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि भक्त अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान भी भक्त के हाथ में बिक जाते हैं। ये सौदा महंगा नहीं, बड़ा सस्ता है, क्योंकि आप अपना जीवन तो भोगों में ही बेच दिए जो नाशवान है। एक बार ये सौदा करके देखो, बहुत महंगा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। प्राण दिए ये प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। बड़ा महंगा है, अगर प्राण देने से मिल रहा है तो दौड़ के ले लो, कहीं दूसरा ना ले ले। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा यदि हम अपने आप को श्री भगवान के हवाले कर दें। मन वचन कर्म से अब मैं आपका हूं। दुख दो या सुख दो, दुर्गति हो या सदगति हो, अब केवल आप ही मेरी गति हो। बहुत बड़ी उत्तम बात है। भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, अभी बेपरवाह हो जाओगे। ये जो चिंता है, जो शोक है, जो नाना प्रकार की परेशानियां हैं, ये अहंकार कारण है। अहंकार। भगवत प्राप्ति कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है।
साधन केवल असाधन त्यागने के लिए, असाधन त्याग दो अभी भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाए, क्योंकि वो है, जो है उसको किसी साधना से पैदा नहीं किया जाता, वो है। साधन से असाधन का नाश हुआ, मन शांत और निर्मल हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। पर एकमात्र समर्पण इसमें काम करता है, मन वचन कर्म से समर्पण। एक पद महापुरुषों ने गाया कि हरि मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है, मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। बहुत जोर की बात है, बड़े महापुरुष का पद है, श्री सूरदास मदन मोहन जी महाराज। अगर हमने अपने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया तो अनेक तोष पाऊं, अनेक प्रकार से अपने भक्त का सुख। भगवान का एक नाम है भक्त जनमन रंजन, अपने भक्त के मन को अपार आनंद देने वाले बन जाते हैं। प्रायः लोग डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? कल भी एक यहां बहुत परेशान है। डिप्रेशन है क्या आप समझिए पहले। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की घबराहट, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? पाप कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, अब उनके दंड का समय आ रहा है। तो सबसे पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेका विधना दारुण दुख दीन, तेहि के मति पहले हरिलीन। सिद्धांत को समझो। वो व्यर्थ की कल्पना, अगर उसी समय ये बात आने लगे पॉजिटिव, क्या होगा? भगवान मंगल करेंगे, अभी डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाए। पहली बात, पाप नष्ट हुए बिना तुम्हारा मन निश्चिंत, निशोक, निर्भय नहीं होगा। प्यारे, दवाइयों से समय काट सकते हो, लेकिन पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। पूर्ण स्वस्थ तब होगे जब आपका मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, मन पॉजिटिव चिंतन करेगा, सकारात्मक चिंतन करेगा। और वो तब होगा जब आप नाम जप करोगे, जब भगवान का भरोसा ले लोगे। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे ने मंगल रचा है। अब वही होगा जो आनंदमय होगा। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। चरण कमल नख मनि पर, विषय सुख बहाऊं। घर घर जो डोलों तो हरि तुम्हें लजाऊं। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। आपके श्री चरण कमल नखमणि का साक्षात्कार करने के लिए समस्त विषयों को बहा दिया, त्याग दिया। हे नाथ, मेरी गति आप ही हो, और मैं देख रहा हूं कि अनेक प्रकार से आप पोषण करते हो। यदि मैं आपका भरोसा छोड़कर औरों को आगे हाथ फैलाऊं, घर घर भटकूं, तो लज्जा है, धिक्कार है हमारी शरणागति पर। हे, इन बातों को समझो। अगर आप प्रभु के सिवा किसी के आगे ऐसे करते हैं तो धिक्कार है शरणागति को तुम्हारी। अन्य आश्रय भी बना हुआ है। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं। तुम्हारो कहाय कहो, कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा, दीनन को ध्याऊं। इतने बड़े प्रभु का कहलाकर अब किसी के आगे हाथ फैलाऊं? आप प्रभु के आश्रित हैं, और प्रभु को छोड़कर किसी और के आगे, जो खुद विषयों का गुलाम है, खुद जो नाना प्रकार के भोगों की मार से परास्त है, उसके आगे आप हाथ फैला रहे हो। धिक्कार है, तुम भगवान के कैसे दास हो, कैसे भगवान के भक्त हो।
तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। महारानी जी प्रभु जी वो देख रहे हैं, तुम्हें ऐसे किसी से कहने की जरूरत नहीं, विश्वास करो, थोड़ा धैर्य रखो। 12 बजे पाते हो, 2 बज सकते हैं, लेकिन धैर्य रखो, 2 बजे ऐसा मिलेगा जो 12 बजे कभी नहीं पाया है। विश्वास करो, धैर्य रखो, टूटो मत। तुम्हारो कहाए कहो कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। ए बाबूजी ऐसा कार्य कर दो, इससे अच्छा है भूख प्यास छोड़ करके और प्राण त्याग दो। अगर ये कहना पड़े हरि से अलग किसी से, और हरि से भी क्यों, हरि से भी क्यों, तुम्हारी गरज हो तो करो, तुम्हारी गरज हो तो करो। क्यों गरज? तुम्हारी गरज है, कोई हमारी गरज है? हम आपके हैं, जैसे चाहो वैसे करो। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। हो सकता है वो अमुक भगत काम कर दे। प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर यदि उनसे काम नहीं बनता तो किसी से नहीं बनेगा, और उन्हीं से बनेगा तो बनेगा, नहीं तो भरपूर बिगड़े, किसी और का भरोसा नहीं। बिल्कुल ये सिद्धांत हृदय में रख लो तो जीवन भी मंगलमय हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। हम कदम कदम पे देख रहे हैं, कदम कदम पे। मांगना शब्द नहीं है, और जो जैसे प्रभु हमारा विधान बनाते हैं वैसे हमें जीना है। हमारा परमार्थ भगवत प्रसन्नता के लिए, अर्थ के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं। मानो हमारी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो 50-100 निकलो, 4 गांव में जाओ, रोटी मांग के लाओ, सब बैठ करके नमक रोटी खाओ, राधा गुणगान करो। अरे बिजली नहीं रहेगी तो दीपक से सत्संग हो जाएगा, माइक नहीं रहेगा तो इतना आवाज में दम दे देंगे श्री जी की आप तक आवाज पहुंच जाएगी। और जो होना है वो पक्का होना है। हम आशा क्यों करें भोगों की, धन की और भोगी पुरुषों की? आशा भोगी आस नहीं, नहीं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इधर से निराशा, आशा एक केवल स्वामिनी जी से, आशा एक केवल स्वामिनी जी से, वो भी स्वामिनी जी से कुछ लेने के लिए नहीं, स्वामिनी जी को सुख देने के लिए। आशा से दास्यम वृषभानुजायास, केवल एक आशा कि मैं आपकी दासी बनूं, मैं आपको सुख पहुंचाऊं। शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उर हार छाड़ कांच क्यों बनाऊं। मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त हित हरिवंश कर गई कंचू। प्रभु को छोड़कर संसारी पुरुष का आश्रय कभी नहीं। एक बार सदगुरुदेव भगवान के पास एक आए, बैठे, थोड़ी देर चर्चा हुई, फिर उन्होंने कार्ड निकाला। ये क्या है? बोले इसमें नंबर है, कभी आपको कोई जरूरत हो तो फोन करवा दें। हाँ, जब से बचपन से बाबा जी बने आज तक तुम्हारे नंबर से ही काम चलता रहा। एकदम ले चलो, हम श्री जी से बात करेंगे कि तेरे से बात करेंगे? चल, जरूरत हमें क्या है? जरूरत ना पड़े इसी बात के लिए तो बाबा जी बने पड़े। हमारी कोई जरूरत नहीं, आपको जरूरत हो तो करो। जा ही ना चाहिए कबों कछो, हमें नहीं चाहिए। हम तो उसी में राजी हैं जिसमें आप राजी हो। जैसे रखोगे वैसे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। भगवत शरणागत चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अन्य आश्रय नहीं, भगवत आश्रय। शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उरहार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं। अब तो जागृत शयन रहत उरू पर मणिकंचन ज्यों पाची। प्रियालाल मणिकंचन में जैसे नीलमणि में कंचन, ऐसे हमारी माला की तरह युगल सरकार हृदय में पड़े। अब ये सांसारिक राग कांच थोड़ी पहनेंगे। शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ाऊं। अरे भाई, अब हंसी नहीं करवाएंगे कि देखो भगवान के दास है हाथ। केति कायु केतिक जीवन का है विनाशत काद हटकत। भगवत दास कहला करके दांते निपोर करके किसी से पैसा मांगना, इससे अच्छा है अन्न जल त्याग करके प्राण
प्राण त्याग कर दो प्रभु के लिए। क्या ये जीवन है? संतों को, भक्तों को, भागवतों को कोई भिखारी न समझे। वो भिखारी नहीं है, वो बादशाह है। और जो भिखारी है वो भगवान के दास नहीं होते। भिक्षा के लिए केवल अन्न के टुकड़े की आज्ञा की है आचार्यों ने। भिक्षान्नम औषधम, भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो। अगर धैर्य नहीं है तो ये सिद्धांत, और धैर्य है तो आकाश वृत्ति लेकर बैठ जाओ। वो तुम्हारे प्राणों का जब पोषण करना होगा तब भेज देंगे, और प्रणाम करके हाथ जोड़ के विनय करके तुम्हें पवा जाएंगे। उनके भरोसे तो होके देखो। कह रहे शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ी धाऊं। मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। भगवान का दास के ये शोभा धारण किए हुए हैं, जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया, हम उसके दास हैं। भूखे रहेंगे तो भी उसके दास है, छके रहेंगे तो भी उसके दास है, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे उसी के दास है। हम लोगों की ट्रेनिंग इसी बात की होती, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी ना बना तो भी जय हो, वाह वाह। हमें क्या कहा जाता है? वाह वाह, वाह वाह, तुम्हारा जीवन वाह वाह, हर कदम हमारा आगे बढ़ेगा, वाह वाह आगे बढ़ेगा। अब हाथी ते उतर के गधा में तो चढ़ना शोभा नहीं देगा। अर्थात भगवत शरणागति स्वीकार करके और जन जन से मांगना, जो मांगे सो बिल्कुल समझो भिक्षुक है। भक्त न सुने कभी भिखारी। ये बहुत घटिया बात है जो बाबा जी होकर के रुपया मांगता घूमे, बिल्कुल घटिया बात है। और ये भगवान की शरणागति पर कलंक है, और ऐसे कभी भक्त होते ही नहीं। और हमें लगता है ऐसों को बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो रुपये से अपनी वासना का पोषण करें और भगवान के नाम पर कलंक, दासत्व का कलंक धारण करें, नहीं। ये हमारे शास्त्र सिद्धांत गरज कर कहते हैं। नहीं, अरे घुटने टेक के। हमने देखा है महापुरुषों को, महापुरुषों को देखा है। एक गरीब किसान अगर 10 रुपया निकाल के देता है, हाँ इसे आराम से रख ले, और वही 18 लाख रुपए एक आकर के दे रहा सामने रख, उठा, नहीं सरकार आपकी सेवा, क्यों तुम्हारे बाप के नौकर सेवा में लगा दे, उठा चल। क्यों? उसको क्यों देखा? क्योंकि वो अहंकार से दे रहा है कि हम बड़े धनी, और वो गरीब बड़े दैन्यता से दे रहा है, मालिक हम तो देने लायक नहीं, गरीब आदमी 10, तो उठा करके बड़ी प्रशंसा करते हुए और उसको रखते, और एक वहीं बड़ी धनराशि देता, अपमानित करके हटा देते। चलो कैसे समझा जाए? दुर्योधन कह रहा है आओ दुशासन के महल में देवराज इंद्र को भी जो भोग दुर्लभ है वो है। मानो भगवान को कह रहा है कि आओ, जो तुमने नहीं पाया होगा वो पवाएंगे। वहां से चले आते हैं, देखते भी नहीं, और विदुरानी के हाथ के केले के छिलके पाते हैं। जैसा मेरे स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का भी स्वभाव होता है, वैसे उनके संतों का और भक्तों का स्वभाव होता है। वो कभी वैभव पर झुकने वाले या बिकने वाले नहीं होते हैं। शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ धाऊं। एक जगह है जहां ये पश्चाताप होना चाहिए कि मेरे पास वो कुछ नहीं है जिससे मैं इनको लुभायमान कर सकूं। वो है संत, वो भगवान के जन, जिनके सामने जाकर तुम्हारा सब हेकड़ी धूल धूसरित हो जाए और लगे मैं इनको रिझाऊं कैसे, मेरे पास तो वो है ही नहीं जिससे ये रिझते हैं, ये लगना चाहिए। हाथी ते उतरी कहा गधा चढ़ धाऊं। नंबर ले लिया, उसको संभाल के रख लिया। क्यों? कब जब जरूरत पड़ेगी तो फोन करेंगे। करो फोन इनका, यमराज का फोन जब आएगा तो ये कोई फोन तुम्हारे काम नहीं करेंगे। और अगर हरि का केवल नंबर रखा है, सेव है एक नंबर, एक ही नंबर सेव है, राधा राधा राधा, तो ठीक घंटी बजते ही उत्तर मिलेगा। और अगर सैकड़ों नंबर सेव हैं तो किशोरी जी जानती है इसको हमारी विशेष आवश्यकता है, इसके बहुत से नंबर हैं। देख लो मोबाइल वालों, आखिरी नंबर इन्हीं का लगता है, तो पहला जो इनका नंबर और आखिरी नंबर इन्हीं का रखेगा। पहला भी नंबर है और आखिरी भी इन्हीं से, आदि भी इन्हीं से, अंत भी इन्हीं से, तो मध्य भी इन्हीं का। जीवन मंगल में हो जाएगा। हमारी बात मान लो, हम जीवन भर के अनुभव की बात करते ऐसे। अब तो बिगड़ा,
और भरोसा इनका तो ऐसा चट संभल के खड़ा हो गया, पूछो मत। कई ऐसी घटनाएं बड़ा सब व्यवहार का सिस्टम देखते हैं हम। किसी भी तरह का कोई प्रतिग्रह लेने की यहां आज्ञा नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रतिग्रह। और बड़े बड़े खर्चे का जब आता है तो देखते कैसे श्री जी करती, केवल श्री जी स्पष्ट दिखाई देता है, ये स्वामिनी, मैं इसको जानता भी नहीं कौन है, और रोकर घुटने टेक करके अपने आप व्यवस्था कर जाता है। तो शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गदहा चढ़ी धाऊं। जब वीर शिवाजी को पता चला कि जिन तुकाराम जी महाराज का ऐसा प्रताप है, उनके घर में खाने की भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं, और ढेर लगा दिया, अन्न के बोरे, घी के बड़े बड़े टीन, बूरा के बोरे, सब व्यवस्था। आप कीर्तन करके जब घर पधारे तो बोले ये सब क्या? बोले छत्रपति वीर शिवाजी ने सारी व्यवस्था की। पत्नी ने बताया, बोले इसी समय तुरंत घर से बाहर करो, साफ, एक भी दाना नहीं रखना। जबकि महाभागवत शिवाजी थे, एक भी दाना नहीं, हम केवल हरि के दिए जीते, हम किसी और के नहीं, हम केवल विट्ठल के दिए जीते हैं, ये नहीं, सब हटवा दिया। जो चक्की में थोड़ा पीसा गया था ना, वो तक हटवा, नहीं, हम हरि के दिए जीते हैं। अगर वैभव हरि में देकर वैभव में रखना चाहते तो जय जय आपकी, आप हमें अगर आप फुटपाथ पे रखना चाहते हो तो जय जय। ये केवल प्रवचन नहीं, दोनों जीवन है। कुमकुम लेप छाड़ी काजर मुंह लाऊं, कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। यदि आपके सिवा किसी और की तरफ देखूं, आपकी तरफ देखने का मतलब है कुमकुम का लेप होना, और दूसरों की तरफ देखने का मतलब है काजर की लेप होना। आपसे प्राप्त करना मानो कामधेनु, और दूसरों से चाहना मानो बकरी का दूध। नहीं चाहिए, कामधेनु जब घर में है तो मुझे अजा का दूध नहीं चाहिए। कनक महल छाणी अब क्यों परन कुटी छाऊं, पायन जो पेलो प्रभु तो नानत जाऊं। अब तो हर समय आपके चरणों के समीप रहते हैं, मानो हम महल में रहते हैं प्रिया प्रीतम के। अब हम पर्णकुटी क्यों छाएं जब महल में हमें वास मिल गया। अब आप लात मारो तो भी आपको छोड़ने वाले नहीं। पाइन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाऊं। आगे की बहुत बड़ी बात कह रहे, सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। हे प्रभु, बार बार जन्म हो और आपका ही नाम जप करके आपकी लीलाओं का गायन कर व्यतीत हो, और आपके परम प्रेमी भक्त संतों की जूती का मैं रक्षक कहलाऊं। जहां उनकी जूती उतरे वहां मैं रखकर उनको साफ करूं और उनकी सुरक्षा करूं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, और आराध्य देव का आश्रय जब सदगुरु के द्वारा मिलता है तो एक खास बात होती है, उसमें संबंध पकड़ने वाली बात है, बड़े भाव का विषय है। अगर हमसे भजन नहीं भी हो रहा है तो हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है, यदि हमारा संबंध दृढ़ है। संबंध दृढ़, और संबंध दृढ़ है तो भजन हर श्वास होता है, किया नहीं जाता। जैसे शरीर से संबंध दृढ़ हो गया है तो शरीर का नाम कभी भजन करते हो ना कभी भूलते हैं, हर समय शरीर की स्मृति बनी रहती है। जितना भी व्यवहार होता है वो शरीर के लिए होता है, खान पान, देखना सुनना, भोगना कमाना, सब शरीर के लिए। संबंध, भगवान संबंध का बहुत सुंदर व्यवहार जो हमारा बनता है हृदय में, तो वैसे ही प्रभु निर्वाह करते हैं। हमारे संबंध के 5 भाव हैं, दास्य,
सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी। शांत भाव तो समदर्शिता में ब्रह्म ज्ञान के अंदर भी रहता है, लेकिन जो सुखास्पद भाव है वो दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता और सहचरी। कांता गोपी भाव और सहचरी, इन भावों के द्वारा जो गुरुदेव हमें संबंध देते हैं उसमें दृढ़ रहना चाहिए। संबंध का निर्वाह प्रभु बहुत जोर से करते हैं। संबंध जो मिला है वो ठसक में बदल जाए। मैं प्यारी जू की सहचरी हूं, मैं प्रियाजू की प्रिय सहचरी हूं, ये ठसक बन जाए। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी नित्य विहार रस के जो भजनानंदी जन है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ठसक होनी चाहिए हमारे माई श्यामाजू को राज। मैं श्री जी की हूं, मैं प्यारी जू की हूं। सच्ची मानिए ये स्त्री पुरुष शरीर की पोशाक है, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, भगवत दिव्य अंश हो। कैसे निर्वाह करते हैं संबंध का हमारे प्रियालाल श्री विठलनाथ जी। कल आपने चर्चा सुनी श्री त्रिपुरदास जी की, उसमें श्री विठलनाथ गोस्वामी जी का भी नाम आया था। श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। मेरे लाला पुष्ट मार्गी, वात्सल्य भाव। जैसा भाव करोगे वैसे ही, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्य हम। ठाकुर जी के प्रति इनका पुत्र भाव था, मेरा लाला। जैसे नंद बाबा, ठीक ऐसा ही भाव श्री विठलनाथ गोस्वामी जी का। एक बार श्री श्रीनाथ जी को दूध पवा रहे थे, ठाकुर जी ने एक घूंट पिया दूध और कटोरा ऐसे हटाते हुए कहा जय जय, क्या कमी रह गई दूध में? ठाकुर जी ने कहा बहुत मीठा कर दिया, मिश्री बहुत अधिक डाल दी, मुझसे पिया नहीं जाता। बड़ी मनोहार करी, आज पी लो कोई बात नहीं, क्योंकि पुत्र भाव है। ठाकुर जी ने बड़ा ऐसे करते हुए पिया। दूसरी बार भोग में आपने मिश्री कम मिलाई, ठाकुर जी ने एक घूंट पिया, ऐसे कर दिया। कहा जय जय, आज क्या कमी? कहा दूध तो एकदम सीठा कर दिया, फिर भी पी लो। थोड़ा ही कम तो मिश्री मिलाई, पहले वाले में आप कह रहे थे मिश्री बहुत अधिक है, तो इसलिए थोड़ी कम कर दी। बोले नहीं सीठा है, पी लो, आप पी लो। बहुत दुलार किया, दूध पी लिया। तीसरी बार जब भोग लगाया तो मिश्री अलग दूध अलग। लालजू ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मिश्री क्यों नहीं मिलाई? गोसाई जी ने कहा जब मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद ही नहीं आती, कभी कह देते हो बहुत मीठा है, कभी कह देते हो सीठा है, तो आज स्वयं मिला लो। तो हंसकर कहा कि हम मिलाने लायक हैं, हम आपके बालक हैं, बालक मिलाना क्या जाने। और दौड़ गए और गोद में बैठकर छाती से चिपक गए और कहा रूस गए क्या, मिला के पिलाओ, हम तो बालक हैं, हम थोड़ी मिला पाएंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते, वात्सल्य भाव, मेरे पुत्र हो। तो वैसे ही ठाकुर जी गोसाई जी ये हृदय से चिपक करके श्री श्रीनाथ जी कहने लगे मैं तो आपका बालक हूं ना। अशुभ प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी ऐसे महान सुख देते हैं जो जिस भाव से। एक दिन मचल गए, सैया रचना करके जब शयन कराने को गए, कहा यह सैया ठीक नहीं है, दूसरी सैया ले आए। ये बिछौना ठीक नहीं है, दूसरा बिछौना ले आए। नहीं नहीं ये रंग मुझे पसंद नहीं, और रंग का बिछौना बिछा दिया। अब कितने बिछौना कितनी सैयाएं बदल दी लालजू महाराज बार बार, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। पसीना पसीना हो गए थे गोसाई जी। गोसाई जी ने कहा कि आपको कौन सी सैया पसंद आएगी, कौन सा बिछौना पसंद आएगा? बोले बताओ, तुम सैया बनो और तुम्हारी छाती पे हम सोएंगे, क्योंकि हम यशोदा मैया की गोद में ही सोते
अगर दिन में कभी अथाई में बाबा के पास गए तो उनके तोंद पे लेट के सोते, तो आप लेटो और आपकी गोद में हम श्रीनाथ जी, श्री विठलनाथ जी गोस्वामी जी की गोद में जैसे मां की गोद में बच्चा, ऐसे श्रीनाथ जी सोए। एक दिन श्रीनाथ जी के सामने गिरिराज जी से बंदर आया, हु ऐसे किया, वो जैसे बंदर करते हु ऐसे, वो बड़ी जोर रो पड़े श्रीनाथ जी। और गोस्वामी जी सेवा में थे, तत्काल गोस्वामी जी के ऐसे गोद में चिपक गए और कहा, बंदर मुझे डर लगता है। गोसाई जी ने कहा, इस बंदर से डर लगता है? बड़े बड़े भयंकर बंदर, न जाने कितने महाबली बंदर और बड़े बड़े भयंकर राक्षस, रामा अवतार में तुम कैसे मारे होगे राक्षसों को, और कैसे तुम्हारे साथ बंदर सेना थी, हमारी तो समझ में नहीं आता। ऐसे कह के मन में पर्वताकार बंदर, महाभयानक राक्षस हो, यहां छोटे से बंदर को देख के चिपक गए और डर करके कहते मुझे बंदर से डर लगता है। जब शयन करने गए तो ठाकुर जी ने शयन में कहा कि देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। यदि पुत्र माना है तो केवल पुत्र मानो, अगर भगवान मानोगे ऐश्वर्य तो फिर पार नहीं पाओगे, हम ऐसा ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देंगे। अगर पुत्र माना है तो केवल पुत्र ही मानो, तो तुम्हारा बेटा बंदर से डरेगा कि नहीं? तो हम वैसे ही डर रहे हैं जैसे बेटा डरता है। और अगर ये कि भगवान ऐश्वर्यशाली, तो फिर पार नहीं पाओगे, हम इतना ऐश्वर्य दिखा देंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। गोसाई जी जगे एकदम और श्रीनाथ जी को देखा पास में, तो गले से लगा करके दुलार करते हुए, वात्सल्य भाव। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई, गोसाई जी ने कहा कि जाओ हमारे घर में जितनी बहुएं हैं सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां ले लेना आके। आपके 7 पुत्र थे तो 7 बधुएं थी। गोसाई जी ने यह नहीं कहा कि 7 बधुओं को पहना देना, कहा कि मेरी जितनी बहुएं हैं उन सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां से ले जाना। अब उनकी 7 बहुएं तो चूड़ी पहनी, 8वीं श्री स्वामिनी जी पहुंच गई अपने कर कमल। जे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के कर कमल को देखा, अशुभ प्रवाह, आनंद मूर्ति हमारी प्यारी जो है, अशुभ प्रवाह होने लगी। ऐसा उसको लगने लगा कि आनंद के आवेग में मुझे मूर्छा आ जाएगी। नीलांबर का हल्का सा घूंघट है, मनो मृणाल, मनो कमल लाल, ऐसे सुंदर कर कमल। वो सोच रही इनके कर कमल में पहनाने लायक तो चूड़ियां ही नहीं हमारे पास। श्री जी ने इशारा किया, पहनाओ। किसी तरह वो प्रेम शिथिल होते हुए जैसे जैसे इशारा होता गया वो चूड़ियां पहनाई। बहुत देर तक वह शुभ प्रवाह करती रही। इसके बाद गोस्वामी जी के पास उसको ले जाया गया। गोस्वामी जी ने 7 बहुओं की चूड़ी के कितने पैसे होते, तो उसने कहा 7 नहीं 8। गोसाई जी ने कहा 7 बहुएं तो तू 8 की बात कैसे कह रही? तो उसने कहा मैं कसम खा के कहती हूं मैंने 8 बहुओं को। तो बोले जब 7 हैं ही तो 8 कैसे? तो उनका मैं कसम खा के कहती हूँ 8 बहुएं थी और मैंने 8 को पहनाई है, और जो 8वीं थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी, और रोने लगी। गोसाई जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इससे झंझट हटे। 8 बहुओं की चूड़ी पहनाने के पैसे दे दिए। जब रात्रि में शयन किया तो श्री जी ने गोसाई जी से कहा कि उस चूड़ी वाली से क्यों झगड़ रहे थे? क्या आप प्रीतम लालजू को आप अपना पुत्र नहीं मानते? हाँ पुत्र तो है ही, वो हमारे मानने की क्या बात है। तो मैं कौन हूं, पुत्र बधू हुई कि नहीं? अगर आप कहते 7 बहुओं को पहना दो तो मैं कदापि नहीं जाती। आपने कहा मेरी सब बहुओं को पहना दो, तो 8वीं मैं हूं, मैंने ही धारण।
श्री जी के इन वचनों को सुनकर गोसाई जी तत्काल उठे और बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि लाडली जू कितनी कृपालु, कितना भाव स्वीकार करने वाली है।